बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासी हलचल तेज है। एक ओर जहां सभी पार्टी तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कई पार्टी के नेता एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजद के कई नेताओं ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। मंत्री विजय चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। साथ ही इन्होंने सीएम नीतीश कुमार से प्रभावित होकर ये नेता आज जदयू में शामिल हुए। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी में शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि सीएम नीतीश से प्रभावित होकर ये सभी जदयू में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सहित पूरा विपक्ष कह रहा था कि जदयू की पार्टी टूट जाएगी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सभी की जुबान पर ताला लग गया। जिस तरह विगत चुनाव में जो लोग हमारे पार्टी के बारे में हमारे नेता के बारे में गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, तो आप लोग को मालूम ही है कि हमारी पार्टी कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। यही हमारी पार्टी की खूबसूरती भी है कि हमारी पार्टी सब लोग को एक साथ मिलाकर हर लोगों को समाज के सभी वर्गों को स्थान देने का काम कर रही है और संगठन के मजबूती सभी लोग जो है हमारे कार्यकर्ता सब लोग को मान सम्मान का पूरा हमारी पार्टी ख्याल रखती है। सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता आज भी कायम है। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने पदयात्रा की घोषणा की है। जाति आधारित गणना, अपराध और विशेष पैकेज को लेकर पदयात्रा होगी, लेकिन 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार के दौरान इस तरह की पहल क्यों नहीं हुई? तो हम ये पूछना चाहते हैं आरजेडी के लोगों से कि जातीय गणना में 15 साल आपके माता पिता की सरकार रही, कभी आपने इस प्रदेश की आबादी को फिर से कैसे अति पिछड़ा दलित संगठित हो और उसको अधिकार मिले, उसको संविधान में हम कैसे आरक्षण बढ़ाने का काम करें, कभी भी क्या सरकार ने ऐसी कोई पहल की? इस सरकार ने कभी उस सरकार ने कोई बैठक की? इस सरकार ने कभी भारत सरकार से कोई प्रचार किया कि हमको अधिकार दिया जाए, हम करना चाहते हैं? ये नीतीश कुमार का पूरी तरह से सोच थी, जो नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री के यहां सर्वदलीय बैठक की। दूसरा, जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तो यह प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से इस प्रदेश में रंगदारी और किडनैपिंग एक उद्योग बन गया था। पूरे के पूरे प्रदेश के व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश से लापता हुए। कोई डर से इस प्रदेश में एक गाड़ी भी नया नहीं खरीदता था कि कहां से रंगदारी के लिए फोन आ जाए। और आज हम पूरे दावे के साथ पार्टी मुख्यालय में कह रहे हैं कि सरस्वती पूजा का कोई 5 रुपया का चंदा भी जबरदस्ती किसी व्यापारी से काटने का काम इस प्रदेश में नीतीश राज में नहीं कर सकता है। तीसरा, जो लोग कहते हैं कि विशेष राज्य और आर्थिक पैकेज, विशेष राज्य के लिए आज तक जिसके पास इतनी क्षमता थी कि वो प्रदेश और देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम करते थे, वो कहते हैं कि गुजराल जी को उन्होंने ही बनाया प्रधानमंत्री, वो किंग मेकर थे, जो खुद क्लेम करते हैं। हमारे नेता ने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, हम देश के प्रधानमंत्री को सहयोग कर रहे हैं, ये कहा है। लेकिन वो दो व्यक्ति का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम लालू प्रसाद यादव करता है। उस व्यक्ति ने क्या कभी विशेष राज्य के डिमांड को केंद्र सरकार के पास रखने का काम किया? कभी विशेष के आर्थिक पैकेज के लिए कोई इनिशिएटिव लेने का काम किया? इसीलिए प्रदेश की जनता को भ्रम पैदा करने का कोशिश तेजस्वी यादव न करें। यह अकेला नेता है नीतीश कुमार, जिसके पास विकास का विजन है, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक सोच है और 21वीं सदी का बिहार का जिसने सपना देखा है। कभी इस तरह से सोचा भी नहीं कि 2005 से पहले यहाँ रंगदारी, अपहरण का उद्योग था और आज सरस्वती पूजा का चंदा भी जबरन नहीं वसूला जा सकता। अशोक चौधरी ने कहा कि लालू कहते हैं कि हम किंग मेकर हैं, लेकिन बिहार के विशेष राज्य की मांग केंद्र के समक्ष नहीं रखी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जनता के बीच में भ्रम न फैलाए।
वही मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में जाति आधारित गणना विशेष राज्य किनकी सोच है ये पूरा बिहार जानता है। अब बिहार में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। डबल इंजन सरकार ने साबित किया कि कैसे केंद्र बिहार को विशेष मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष छूटी हुई ट्रेन को पकड़ना चाहती है। विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में दिवालिया हो गया है। अशोक जी इशारा कर रहे थे कि ये श्रेय लेने की होड़ चल रही है। ये सब लोगों को एहसास हो गया है कि जातीय गणना हो गई है, बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी और बिहार को केंद्र से जिस डबल इंजन सरकार की बात कहकर लोग मतलब हास्य बनाया करते थे, आज डबल इंजन की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र की तरफ से बिहार को कैसे अधिक मदद दिलाया जा सकता है। ये हम लोगों के डबल इंजन सरकार ने साबित कर दिया है, ये सब ने देखा है। अब जरा इन लोगों की सोच में विरोधाभास या इन लोगों के आचरण में विरोधाभास देखिए कि बिहार विधानसभा में जो इंडिया ब्लॉक है, जो एनडीए के खिलाफ है, उसके सारे सदस्य तख्तियां लिए हुए थे कि बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और वहां संसद का भी सत्र चल रहा था। इन सभी दलों के बड़े नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता और सभी सांसद संसद में प्रदर्शन कर रहे थे कि केवल बिहार की थाली में जलेबी और पकौड़ा दिया गया है, बाकी सब प्रदेश की थाली खाली छोड़ दी गई है। ये इन लोगों के सोच और इन लोगों का मतलब जो मानसिक दिवालियापन है, ये और कुछ नहीं है, ये हताशा की निशानी है। विकास दर के मामले में यानी तरक्की की रफ्तार के मामले में हम किसी विकसित प्रदेश से कम नहीं हैं और आज बल्कि लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पूरे देश का औसत विकास दर होता है, हम लोग हमेशा उससे आगे रहे हैं। अब जातीय गणना की ही बात ले लीजिए। जातीय गणना का फैसला कब हुआ था? जातीय गणना कराने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जून 2022 को हुआ था, जून में, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी। उस समय हमारे मतलब पार्टनर भी वो नहीं थे, एनडीए की सरकार थी, हम लोग भाजपा के साथ शासन चला रहे थे। और जहां तक उनकी भूमिका की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और बिहार सरकार ने हमेशा कहा है कि इन मामलों में सभी दलों की सहमति रही है। विधानसभा से लेके हर जगह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इसमें किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोग इतना तो मानते हैं। लेकिन श्रेय अगर एक आदमी एक पार्टी को जाता है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हो सकते हैं। और ये पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो अभी दावा करती है जो हमारे कारण हुआ है, भाई जिस समय ये निर्णय हुआ और कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार के भी हिस्सा नहीं थे, तो आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है? इसलिए ये सब सिर्फ चूंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई और अब लग रहा है कि जनता में इस बात की का काफी प्रभाव है, तो अब घुस के इसका श्रेय लेना भी चाह रहे हैं। तो भाई जनता कोई ऐसी तो है नहीं जो कुछ नहीं समझती है, सब बात को अच्छी तरीके से समझती है। अब ये लोग इस हताशा में जो कैसे हम छूटी हुई ट्रेन को भी दौड़ के पकड़ लें, अरे भाई जिस दिन आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, हमको लगता है नवंबर 23 में कैबिनेट से फाइनली हुआ था, उसी समय बिहार सरकार ने फैसला लेके मुख्यमंत्री के निर्देश पर भारत सरकार को लिख दिया था कि इस कानून को यानी इस अधिनियम को जिसके माध्यम से दलित, अति पिछड़े इन लोगों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी,
इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ये उसी समय तत्काल सरकार ने और मुख्यमंत्री ने फैसला लेके लिख दिया, अनुशंसा कर दी। इनकी नींद आज खुली है, ये आज कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करो। उच्चतम न्यायालय में बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है, जो आप लोगों ने देखा कि उसने सिर्फ स्टे करने के से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज हो गई। भाई याचिका खारिज नहीं हुई है, उसने स्टे करने से मना किया है और उसने कहा है कि वो पूरी सुनवाई करके ही एक ही बार में जजमेंट देगा। लेकिन ये जो हम बराबर कहते हैं श्रेय लेने की होड़ में, ये बिल्कुल अकबकाहट और दिवालियापन की निशानी है जो स्थिति ये लोग बता रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब देख रही है, समझ रही है और उचित समय पर उचित फैसला करके वो साबित कर देगी कि बिहार के गरीबों को न्याय और हक दिलाने का एक नेता जिसने सबसे गंभीर और सफल प्रयास किया वो नीतीश कुमार है और इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार है। ये आने वाले समय में फैसला बिहार की जनता करेगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर कोर्ट का अभी पूरा फैसला नहीं आया, फैसला आने पर सरकार देखेगी कि आगे क्या करना है। वीडियो रिपोर्ट, देशवा न्यूज, पटना।